स्टेट ऑफ हॉर्मूज पर कब्जे वाली बात कुछ दिन पहले अमेरिकी मीडिया के सामने कही थी डोनाल्ड ट्रंप ने। अब उसे बाकायदा मैप जारी कर ऐलान कर दिया कि हॉर्मूज अब से अमेरिकी इलाका है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक ग्राफिक पोस्ट किया जिसके ऊपर नया अमेरिकी क्षेत्र लिखा है। इस मैप में हॉर्मूज स्ट्रेट और उसके आसपास का समुद्री इलाका दिखाया गया है। इसमें ईरान, ओमान और यूएई के हिस्से भी नजर आ रहे हैं। हॉर्मूज पर कब्जे का दावा ट्रंप के लिए कितना पेचीदा? इस सवाल का जवाब हम आगे की रिपोर्ट में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट पर ऐलान कर देने से हॉर्मूज अमेरिका का हो जाएगा। लेकिन इसके पीछे ट्रंप की दलीलें पहले सुन लीजिए जो उन्होंने अमेरिकी मीडिया के सामने कुछ दिन पहले दी थी। तो क्या हॉर्मूज की सैन्य नाकेबंदी और टोटल कंट्रोल के दावे की वजह से हॉर्मूज अमेरिका का हो जाएगा? इस सवाल को सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून और इसमें हॉर्मूज को लेकर प्रावधानों से समझिए। हॉर्मूज स्ट्रेट ईरान और ओमान के बीच स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्ता है। इस रास्ते से दुनिया के कई देशों को तेल और गैस से भरे जहाज गुजरते हैं, इसीलिए इस पर सिर्फ किसी एक देश का अधिकार नहीं हो सकता। हॉर्मूज स्ट्रेट का उत्तरी हिस्सा ईरान के पास है, जबकि दक्षिणी हिस्सा ओमान के मुसलमान क्षेत्र में है। फारस की खाड़ी से निकलने वाला जहाज इस रास्ते से अरब सागर और फिर हिंद महासागर की ओर जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत सभी देशों के जहाजों को इस रास्ते से आने जाने का अधिकार है। इसी वजह से कोई भी देश सिर्फ अपने दम पर इस समुद्री मार्ग पर कब्जे का दावा नहीं कर सकता। इसीलिए ट्रंप का मैप एक राजनीतिक दावा या मैसेज से ज्यादा कुछ नहीं है। इसकी वजह से अमेरिका को हॉर्मूज स्ट्रेट पर अपने आप कोई नया कानूनी अधिकार नहीं मिल जाता। यह सिर्फ जबरन कब्जा है जिस पर ईरानी सेना और लीडरशिप ने कड़ा ऐतराज जताया है। अमेरिका का हॉर्मूज को अपना हिस्सा बताना एक गलतफहमी से ज्यादा कुछ नहीं है। ट्रंप को जल्दी समझ आ जाएगा कि इस समुद्री रास्ते पर अमेरिका का कोई अधिकार नहीं है। खाड़ी देशों से दुनिया को भेजे जाने वाले करीब 20% कच्चे तेल और बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति हॉर्मूज स्ट्रेट से ही होती है। 28 फरवरी को अमेरिका ईरान जंग शुरू होने से पहले हर दिन करीब 2 करोड़ बैरल तेल इस रास्ते से होकर गुजरता था। भारत, चीन, नेपाल और दक्षिण कोरिया जैसे देशों की एनर्जी सप्लाई काफी हद तक इसी रास्ते पर निर्भर है। अमेरिका चाहता है कि हॉर्मूज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही जल्द से जल्द सामान्य हो, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकाबंदी नहीं हटाता और समझौते में किए गए वादे पूरे नहीं करता, तब तक ये रास्ता नहीं खोला जाएगा। ईरान ने इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं। अमेरिका को युद्ध स्थायी रूप से खत्म करना होगा और अपनी नौसैनिक नाकाबंदी हटानी होगी। ईरान ने क्षेत्र से अमेरिकी सैनिकों की वापसी, सभी प्रतिबंध हटाने, विदेशों में जमा ईरानी संपत्ति को रिलीज करने और युद्ध में हुए नुकसान का मुआवजा देने की मांग की है। ईरान ये भी चाहता है कि अमेरिका क्षेत्र में उसके सहयोगी संगठनों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई बंद करे। कोई भी बाहरी ताकत ईरान की अपनी पहचान और उसके लोगों की जगह नहीं ले सकती। ईरान ने ईश्वर और अपने देश की जनता पर भरोसा रखा है। ईरान विदेशी देशों के साथ संवाद और संपर्क जारी रखेगा, लेकिन अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए उन पर निर्भर रहना और उनकी कार्रवाई का इंतजार करना अपनी हार पर मुहर लगाने जैसा होगा। ईरान के राष्ट्रपति के इस बयान से कई चीजें साफ हैं। पहले ईरान हॉर्मूज को सिर्फ एक व्यापारिक रूट मानता था, लेकिन अब इसे अमेरिका के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इसीलिए हॉर्मूज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही शुरू करना जंग खत्म करने की अहम शर्त बन सकता है। ये ट्रंप भी जानते हैं कि ये समुद्री रास्ता दुनिया के लिए बेहद अहम है, क्योंकि यहाँ से बड़ी मात्रा में तेल और गैस की सप्लाई होती है। ईरान के साथ जंग में बाधित हॉर्मूज का असर अमेरिका में पेट्रोल की कीमतों पर भी पड़ा है। ऐसे में ट्रंप प्रशासन पर जंग खत्म करने का दबाव बढ़ रहा है। ईरान जब हॉर्मूज पर से अपना नियंत्रण हटाने को तैयार नहीं दिखा तो ट्रंप ने इसे अपना हिस्सा बता दिया और अमेरिकी सेना की नाकेबंदी और सख्त कर दी गई है। ईरान को पता था कि ट्रंप हॉर्मूज पर ऐसे पीछे नहीं हटने वाले, तो ईरान ने ओमान से हॉर्मूज पर बड़ा समझौता कर लिया। ईरान और ओमान हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों के नए रास्ते को लेकर समझौते के करीब पहुंच गए हैं। इसकी घोषणा ईरान के विदेश मंत्रालय ने की है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा है कि दोनों देश रास्ते के नक्शे को लेकर सहमत हैं, लेकिन संयुक्त बयान पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि संयुक्त बयान पर सहमति बनते ही इस समझौते की जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। इसके तहत ईरान और ओमान हॉर्मूज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों की निगरानी करेंगे और उन्हें नौवहन में मदद भी करेंगे। ईरान ओमान समझौते को लेकर जो बातें मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आई हैं, उनके मुताबिक हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाज फारस की खाड़ी से ईरान के तट के साथ उत्तरी रास्ते से अरब सागर की ओर गुजरेंगे और ओमान के तट से सटे दक्षिणी रास्ते से अरब सागर से फारस की खाड़ी की ओर जाएंगे। तो ऐसी हालत में ट्रंप का हॉर्मूज पर कब्जे वाला ऐलान क्या कारगर रह जाएगा? अगर हाँ, तो क्या ट्रंप हॉर्मूज के बहाने ईरान पर नए सिरे से हमले शुरू करेंगे?